Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज आप सभी को मैं कल बताए थे कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कौन सा देश शामिल थे प्रथम विश्व युद्ध में, और कौन कौन किस तरफ देश शामिल थे और कौन गुटों में युद्ध हो रहा था। आज आप लोगों को हम उसी के बाद बताने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद कृषि अर्थव्यवस्था को क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में कृषि, खेती करने वाले किसान को क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ, वो सारे चीज़ों के बारे में हम अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आप सभी का है, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उस वक्त कृषि अर्थव्यवस्था पर, कृषि मतलब किसानों को क्या नुकसान या क्या फायदा हुआ था, उसके बारे में वर्णन करना है, यानी आपको बताना है। ये एग्जाम में आपको ज्यादा चांस रहता है कि प्रथम विश्व युद्ध से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पूरे अच्छे तरीका से प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताने वाले हैं। चलिए आंसर ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था पर बड़े प्रभाव को देखने के लिए गेहूं उत्पादकों का उदाहरण देखना होगा। यानी अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के जो कृषि का क्या हुआ था, कैसे नुकसान क्या हुआ था, तो हम लोगों को गेहूं उत्पादन का उदाहरण देखना होगा। क्या देखना होगा? गेहूं उत्पादन का उदाहरण देखना होगा। जब हम गेहूं उत्पादन का उदाहरण देख लेंगे तो हम लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। इसका कहने का मकसद ये हुआ। आगे आइए, युद्ध के पूर्व, पूर्वी यूरोप, युद्ध के पूर्व मतलब युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप में विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। क्या था? एक बड़ा केंद्र था। यानी विश्व युद्ध से पहले एक यूरोपीय, पूर्वी यूरोपीय में है ना, विश्व बाजार में बहुत सा लोग गेहूं का उत्पादन करते थे, बहुत सा लोग, है ना। एक केंद्र था, है ना। जिस चीज का सबसे ज्यादा जहाँ पे जो चीज होता है उसको हम लोग केंद्र कह देते हैं कि ये उसका केंद्र है। तो वहाँ पर पूर्वी यूरोप में बहुत मतलब गेहूं का खेती लोग करते थे। युद्ध काल में आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं की उपज अचानक बढ़ने लगी। जब अस्त व्यस्त युद्ध होने लगा तो अस्त व्यस्त हो गया, मतलब लोग परेशान हो गए। तो अब कहाँ होने लगा? कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे गेहूं का उपज बढ़ गया, मतलब गेहूं बहुत ज्यादा लोग करने लगे। कहाँ याद रखिएगा, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं की उपज अचानक बढ़ने लगी। क्या होने लगे? अचानक बढ़ने लगी। क्योंकि और देशों में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। तो बताइए कि और देशों में जब युद्ध हो रहा है तो वो लोग तो लड़ने में न लगेंगे कि खेती करने में लगेंगे। अच्छा, आपसे हम एक चीज एग्जाम्पल बता, आपके घर में अगर लड़ाई होता है तो आप खाना बनाइएगा कि लड़िएगा? उससे लड़िएगा ना। उसी तरीका से और देश क्या थे, को सब अपना अस्त व्यस्त हो गए अपना युद्ध लड़ने में। अब बच गया कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या किया? ये तीनों गेहूं का ज्यादा मतलब उत्पादन करने लगे। क्या करने लगे? ज्यादा उत्पादन करने लगे। गेहूं का उपज अचानक बढ़ने लगे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, देखिए, जैसे ही क्या हुआ? युद्ध खत्म हो गया। 1914 से 1918 तक चला, अचानक बढ़ गया। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की उपज सुधरते अस्त व्यस्त हो गया। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेहूं की उपज अचानक बढ़ने लगी। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा लोग नहीं कर रहा है खेती, तो तीसरा लोग तो जरूर करेगा ना। तो बहुत सा लोग करने लगे। और जैसे ही 1918 के बाद, यानी जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, पूर्वी यूरोप यानी जो देश
युद्ध कर रहा था, जो लड़ रहा था, अब वो क्या क्या गेहूं में सुधार करने लगा। क्या करने लगा? सुधार। क्योंकि अब युद्ध खत्म हो गया। अब जब लड़ाई खत्म हो गया तो लोग क्या करेंगे? अपना काम धंधा में तो लगेंगे। अब जैसे ही सुधार हो गया, पूर्वी यूरोप में गेहूं की उपज सुधरने लगी, और जैसे ही सुधरने लगे और विश्व बाजार में गेहूं की उपज सुधरने लगी भी, और गेहूं की अति की स्थिति भी पैदा हो गई, है ना। अब क्या हो गया कि पूर्वी यूरोप जो लोग थे, जो देश, वो लोग क्या किया कि घर में उत्पादन करने लगे अपने देश में, और उत्पादन करने के बाद विश्व बाजार भी सुधारने लगे, है ना। अब वहां पर जाने लगा, क्या होने लगा? अब वहां पे जाने लगा गेहूं। अब बताइए कि इन लोग भी ले जाने लगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि अनाज के दाम गिर गए। क्या हो गए? अनाज के दाम गिर गए। आप भी देखे होंगे कि जब मार्केट में एक चीज अगर 70 जगह अगर लगा हुआ हो तो उसका कीमत कम रहता है। 70 जगह लगा हुआ हो, है ना। जैसे मान लीजिए टमाटर देखिए ना, टमाटर अभी कैसे किलो होगा? खूब से तो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये होगा, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टमाटर मतलब लोग उत्पादन कर रहे हैं और मार्केट में लाकर बेच रहे हैं, इसलिए क्या है? महंगा, सस्ता है। लेकिन इसी चीज को ऐसा समय एक आ जाता है कि बहुत कम जगह पे उत्पादन होता है तो 60 रुपये किलो बेचने लगते हैं, है ना, 70 रुपये बिकने लगता है। तो उसी टाइप पे पहले क्या था? सब लोग तो युद्ध में थे, सब युद्ध में तो खेती नहीं कर रहे थे, तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं को ज्यादा उत्पादन करने लगे, है ना। अब जब उत्पादन ज्यादा करने लगे तो बेचने लगे। अब क्या हो, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, और युद्ध खत्म होने के बाद, है ना, यूरोपीय वाला जो भी पूर्वी यूरोप वाला था, उन लोग भी गेहूं में सुधार कर लिया, और गेहूं में सुधार कर लिया, और सुधार करने के बाद उन लोग क्या किया कि उन लोग भी विश्व बाजार में बेचना शुरू कर दिया। और जैसे ही विश्व बाजार में बेचना शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ? अनाज के दाम गिर गए, ग्रामीणों की आय कम हो गई। अब अनाज के दाम गिर गए, डायरेक्ट गिर गए, क्योंकि ज्यादा गेहूं लोग बेचने लगे, ज्यादा उत्पादन करने लगे, विश्व बाजार में मिलने लगा। तो इसलिए क्या हुआ कि आय ग्रामीणों के गिर गए, और किसान गहरे कर्ज में डूब गए। अब किसान क्या हो गए? गहरे कर्ज में डूब गए। वो तो सोच के किए थे कि चलो हम बहुत ज्यादा अनाज कर ले रहे हैं, हमको महंगा में बिकेगा, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, और जो यूरोपीय, पूर्वी यूरोपीय के लोग थे, जो देश के थे, वो क्या किए कि अब अपना गेहूं का उत्पादन शुरू करने लगे, सुधारने लगे, और सुधारते सुधारते उन लोग क्या किए कि अब विश्व बाजार में भी बेचने लगे। तो जब विश्व बाजार में इन लोग गया तो जो पहले के किसान लोग थे, जो ग्रामीण थे, उन लोगों को डायरेक्ट अनाज कम हो गया, दाम कम हो गया। और जैसे ही अनाज का दाम कम हो गया, ग्रामीणों को आय भी कम हो गया, और ग्रामीण का आय कम हो गया तो किसान लोगों को क्या हो गया? कर्ज में डूबने लगे। क्या होने लगे? कर्ज में डूबने लगे। तो यही आपका क्वेश्चन था कि कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें, यानी प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पर किसान कृषि अर्थव्यवस्था कैसे नष्ट हुआ, व्यस्त हुआ, कैसे खत्म हुआ, उसके बारे में ये चीज था। तो आप सभी जाने कि जब हम पूर्वी यूरोप के लोग युद्ध लड़ रहे थे तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अचानक बढ़ा दे, गेहूं उत्पादन ज्यादा करने लगा। लेकिन जैसा ही पूर्वी यूरोप के लोग को प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इन लोग भी सुधारने लगे, विश्व बाजार में जाने लगे, ज्यादा अनाज हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया? अनाज के दाम गिर गया, और अनाज के दाम गिरने से लोग को क्या होगा? क्या होगा? किसान लोग कर्जे में न डूबेंगे। बताइए कि 20 रुपये डायरेक्ट आप अनाज बेच रहे हैं और डायरेक्ट 10 रुपये बेचना पड़ जाए तो बताइए आप क्या डूबिएगा? कर्ज में होइएगा ना। तो उसी तरीका से किसान लोगों को कर्ज में डूबना पड़ गया और कृषि अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, क्योंकि एक बार ज्यादा मतलब गेहूं उत्पादन होने लगा और विश्व बाजार में जाने लगे, जिसकी वजह से रेट कम हो गया, अनाज का दाम कम हो गया। इसके वजह से किसान लोग कर्ज में डूबने लगे और कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.